एक ऐसा शख्स जिसके पास ना कोई अजीम सल्तनत थी, ना बेशुमार खजाने, ना ही लाखों का लश्कर। इसी शख्स ने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो 600 साल तक 3 बड़े अज़मों पर हुकूमत करती रही। वो सल्तनत जिसके नाम से यूरोप कांप उठता था, जिसके झंडे एशिया, यूरोप और अफ्रीका में लहराते थे। आखिर वो शख्स कौन था? इसने ये नामुमकिन कारनामा कैसे अंजाम दिया? आज हम जानेंगे। उस्मानी सल्तनत के बानी सुल्तान उस्मान गाजी रहमतुल्लाह अलैह की हैरत अंगेज दास्तान। 13वीं सदी ईस्वी का ज़माना था। मुस्लिम दुनिया शदीद बुहरान का शिकार थी। मशरिक से मंगोलों के तबाहकुन हमले जारी थे, जबकि मगरिब में बाज़नीतनी सल्तनत अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल करने की कोशिश कर रही थी। इन्हीं मुश्किल हालात में तुर्क कबीला काई अनातोलिया की सरजमीन पर आकर आबाद हुआ। इसी कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी थे, जिन्होंने अपनी बहादुरी वफादारी की बदौलत सल्जूकी सल्तनत की खिदमत की और सरहदी इलाके सुगात का इंतज़ाम संभाला। 1258 ईस्वी के करीब अर्तुगरुल गाजी के घर एक बेटे की पैदाइश हुई, जिसका नाम उस्मान रखा गया। किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था, किसी ने यह सोचा भी नहीं था, यही बच्चा एक दिन दुनिया के अजीम तरीन सल्तनतों में से एक की बुनियाद रखेगा। उस्मान गाजी ने बचपन ही से घुड़सवारी, तीर अंदाजी, तलवारबाजी और जंगी हिकमत अमली सीखी। लेकिन इनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ बहादुरी नहीं थी, बल्कि इनका मजबूत ईमान, इंसाफ, सब्र और अवाम के साथ हुस्न सलूक था। यही खूबियाँ इन्हें दूसरे सरदारों से मुमताज़ करती थी। जब अर्तुगरुल गाजी का इंतकाल हुआ तो काइल कबीले की क़यादत उस्मान गाजी के हाथ में आ गई। इस वक्त इनके पास ना कोई बड़ी फौज थी, ना वसी सल्तनत, लेकिन इनके दिल में एक अजीम ख्वाब ज़रूर था, इस्लाम के परचम को बुलंद करना और एक मजबूत इस्लामी रियासत कायम करना। इन्हीं अंदाज़ा नहीं था कि इनके सामने ऐसे मार्के आने वाले हैं जो न सिर्फ इनकी किस्मत बल्कि पूरी दुनिया की तारीख बदल देंगे। अर्तुगरुल गाजी के इंतकाल के बाद जब उस्मान गाजी ने काइल कबीले के क़यादत संभाली तो इनके सामने बेशुमार मुश्किलात थी। एक तरफ बाज़नीतनी सल्तनत अपनी सरहदों को मजबूत कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ मंगोल हमलों ने पूरी खिते में खौफ व हरास फैला कर रखा था। बहुत से लोगों का ख्याल था कि एक छोटा सा तुर्क कबीला इतनी बड़ी ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकेगा, लेकिन उस्मान गाजी के इरादे फौलाद से भी ज़्यादा मजबूत है। उस्मान गाजी ने सबसे पहले अपने कबीले को मुनज़्ज़म किया। उन्होंने सिर्फ बहादुरों को नहीं बल्कि दयानतदार, वफादार, नज़्मो ज़ब्त के पाबंद सिपाहियों को अपने साथ शामिल किया। इनका मानना था कि जंगें सिर्फ तलवारों से की ताकत से नहीं बल्कि ईमान, इत्तेहाद और बेहतरीन हिकमत अमली से जीती जाती हैं। इसके बाद उन्होंने बाज़नीतनी सल्तनत के सरहदी किलों पर हमले शुरू किए। एक के बाद एक कई अहम इलाके इनके कब्जे में आने लगे। उस्मान गाजी जब भी किसी शहर को फतह करते तो वहाँ के आम लोगों के साथ इंसाफ और रहम का बर्ताव करते। यही वजह थी कि बहुत से लोग इनकी हुकूमत को खुश दिली से कबूल करने लगे। सन 1299 तारीख का वो यादगार साल साबित हुआ जब उस्मान गाजी ने सल्जूकी सल्तनत की कमज़ोरी के बाद अपनी आज़ाद रियासत का ऐलान किया। यही वो लम्हा था जिसे सल्तनत उस्मानिया के क़याम का आगाज़ माना जाता है। इस नई रियासत का नाम भी इन्हीं के नाम पर उस्मानी सल्तनत रखा गया, जो आगे चल कर दुनिया की ताकत तरीन सल्तनतों में शुमार हुई। उस्मान गाजी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बरसा फतह करना थी, क्योंकि ये बाज़नीतनी सल्तनत का एक नहायत अहम और मजबूत शहर था। इन्होंने शहर का मुहासरा कर लिया, लेकिन ये मार्का तवील और इंतहाई मुश्किल साबित होने वाला था। इन्हें मालूम नहीं था कि अगर बरसा फतह हो गया तो उस्मानी रियासत एक नई ताकत बनकर उभरेगी। सुल्तान उस्मान गाजी जानते थे अगर उस्मानी रियासत को एक मजबूत सल्तनत बनाना है तो सिर्फ छोटे किलों की फतूहात काफ़ी नहीं होंगे। इसके लिए एक ऐसे शहर की ज़रूरत थी जो सियासी, तजारती और अक्सरी लिहाज से गैर मामूली अहमियत रखता हो। वो शहर था बरसा, जो बाज़नीतनी सल्तनत के एक मजबूत तरीन मरकज़ था। बरसा की फसलें बुलंद, फौज तरबियत याफ्ता और दफाई निज़ाम इंतहाई मजबूत था। बराह रास्त हमला खुदकुशी के मतरादफ था। उस्मान गाजी ने जल्दबाजी की बजाय सब्र, हिकमत अमली का रास्ता अख्तियार किया। उन्होंने शहर के गिर्द मौजूद किलों और रास्तों पर कब्जा करना शुरू किया ताकि बरसा का रास्ता आस्ता आस्ता बाकी दुनिया से मुनक़ता हो जाए। यह मुहासरा महीनों का नहीं,
बल्कि कई बरसों तक जारी रहा। उस्मान गाजी ने अपनी फौज को बार बार ये नसीहत की कि आम शहरियों पर जुल्म ना किया जाए और जंग सिर्फ दुश्मन की फौज से लड़ी जाए। ये आला किरदार उस्मानी सिपा की पहचान बनता जा रहा था। लेकिन इसी दौरान बढ़ती हुई उम्र और मुसलसल जंगों ने सुल्तान उस्मान गाजी की सेहत को मुतासिर करना शुरू कर दिया। वो शदीद बीमार रहने लगे, मगर इनका दिल अब भी ये सिर्फ एक ही ख्वाहिश रखता था, काश मैं अपनी ज़िंदगी में बरसा की फतह अपनी आंखों से देख सकूं। तारीख के मुताबिक सुल्तान गाजी अपनी ज़िंदगी में बरसा की मुकम्मल फतह नहीं दे सके। उन्होंने अपने बेटे और खान गाजी को वसीयत की कि इस मुहासरे को हर कीमत पर जारी रखा जाए और उस्मानी रियासत को इंसाफ, दयानत और इस्लाम के असूलों पर कायम रखा जाए। चंद ही अरसे बाद 1326 ईस्वी में खान गाजी ने बरसा फतह कर लिया। ये उस्मानी सल्तनत की पहली फतह थी और बरसा को सल्तनत का पहला दारुल हुकूमत बनाया गया। यूं उस्मान गाजी का ख्वाब इनके इंतकाल के फौरन बाद हकीकत बन गया और एक ऐसी सल्तनत जिन्हें जन्म लिया जो आइंदा 6 वर्ष तक दुनिया के अजीम ताकतवर में शुमार होती। बरसा का मुहासरा जारी था, मगर सुल्तान उस्मान गाजी की सेहत अब पहले जैसी नहीं रही थी। बरसों की मुसलसल जद्दोजहद, जंगों और रियासती जिम्मेदारियों ने इनके जिस्म को कमज़ोर कर दिया था। वो जानते थे कि शायद अब इनकी ज़िंदगी पर ज़्यादा तवील नहीं है, लेकिन उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि जिस बीज उन्होंने अपने खून और मेहनत से सींचा है वो एक दिन दुनिया की अजीम तरीन सल्तनत बनकर उभरेगा। अपने आखिरी अय्याम में सुल्तान उस्मान गाजी ने अपने बेटे और खान गाजी को चंद ऐसी नसीहतें की जो आज भी बेहतरीन हुक्मरानी की मिसाल समझी जाती हैं। उन्होंने फरमाया कि इंसाफ को कभी न छोड़ना, राया के साथ नरमी और शफकत से पेश आना, उल्मा और नेक लोगों की इज्जत करना और इस्लाम के असूलों की हमेशा अपनी हुकूमत की बुनियाद बनाए रखना। इनका यकीन था कि ताकत तलवार से हासिल की जा सकती है, मगर सल्तनत सिर्फ इंसाफ से कायम रहती है। 1324 ईस्वी के लगभग उस्मान गाजी ने हुकूमत की जिम्मेदारियां खान गाजी के सुपुर्द कर दी और 1326 ईस्वी में इस अजीम रहनुमा का इंतकाल हो गया। इसी साल और खान गाजी ने बरसा फतह कर लिया और इसे उस्मानी सल्तनत का पहला दारुल हुकूमत बनाया। यूं अगरचे उस्मान गाजी अपनी आंखों से इस अजीम फतह को ना देख सका, लेकिन इनका ख्वाब हकीकत बन गया। उस्मान गाजी न सिर्फ एक रियासत बनाई बल्कि ऐसी एक सल्तनत की बुनियाद रखी जो तकरीबन 6 बरस तक 3 बड़े आज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका पर हुक्मरानी करते रहे। इनके बाद आने वाले सलातीन खुसूसन सुल्तान मोहम्मद फातेह और सुल्तान सलमान क़ानूनी ने इसी बुनियाद पर उस्मानी सल्तनत को दुनिया की अजीम तरीन ताकतों में शामिल कर दिया। नाज़रीन इकराम, उस्मान गाजी की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि अजीम सल्तनतें सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि ईमान, इंसाफ, सब्र, इत्तेहाद और दूर अंदेशी की क़यादत से वजूद में आती हैं। एक छोटे से कबीले के सरदार ने ऐसा ख्वाब देखा जिसने तारीख का रुख बदल दिया और आज भी इनका नाम दुनिया के अजीम तरीन हुक्मरानों में एहतराम के साथ लिया जाता है। अगर आपको ये तारीखी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली डॉक्यूमेंट्री में हम उस्मानी सल्तनत के दूसरे अजीम सुल्तान और खान गाजी या सुल्तान मोहम्मद फातेह की दिलचस्प दास्तान आपके सामने लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।